हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है विश्वजीत सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे पावलो की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है एकेडमिक एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लें जिस जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जा सके। आइवन पावलो एक रशियन डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट थे, यानी ये पहले डॉक्टर थे, बाद में क्या हुए ये साइकोलॉजिस्ट हो गए। ये भी क्या थे, बिहेवियरिज्म बिलीवियर थे, यानी कि ये भी क्या आदत या फिर बिहेवियर को मोल्ड या बच्चे को मोल्ड करने में ज़्यादा क्या करते थे, ध्यान देते थे या फिर उन पे ज़्यादा बिलीव करते थे। इनके लिए भी जेनेटिक या जीन्स की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं थी, जिसे हम हेरिडिटी या एनवायरनमेंट के बारे फैक्टर के रूप में पढ़ते हैं, ये उनमें इतना बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, यानी कि आदत पड़वाने पे खासा इनका जोर था और रहता है या फिर इनकी स्टडी में हम इसके बारे में ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है, इन्हें कहीं पे मेंशन कर दीजिएगा कि नोबेल प्राइज इन्हें 1907 या 1904 में के करीब में मिला था। किसके लिए? साइकोलॉजी और मेडिसिन के लिए। ठीक है, आप इसको चेक जरूर एक बार कर लीजिएगा कि एग्जैक्ट ईयर क्या था। ठीक है, मैं लैग कर रहा हूँ थोड़ा सा। एसएस फ्रेमवर्क के बारे में इन्होंने बात करी, यानी कि स्टिमुलस स्टिमुलस फ्रेमवर्क, यानी एक स्टिमुलस दूसरे स्टिमुलस को क्या करते हैं, इफेक्ट करता है। इससे पहले की वीडियो में हमने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में अच्छे से पढ़ा था। स्टिमुलस क्या होता है, तो वो चीज़ जो आपको प्रोवोक करे, इंस्टिगेट करे, इंसिस्ट करे किसी भी काम को करने के लिए, वो स्टिमुलस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनके थ्योरीज के कुछ नाम हैं, जैसे एस टाइप कंडीशनिंग या पावलोवियन कंडीशनिंग, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, एसएस लर्निंग। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो एकेडमिक एग्जाम है उनमें आप अगर ऐसे कोट करते हैं इसको एज इट इज़ ही, काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट और इम्प्रेशन आपका पड़ेगा। ठीक है, इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़े उससे पहले जान लीजिए इन्होंने क्या किया। एक डॉग को लिया, ठीक है, और उसके मुंह पे एक इंस्ट्रूमेंट क्या करा, प्लांट किया, जिससे ये होता था उसमें अमाउंट ऑफ सलाइवा कितना प्रोड्यूस हुआ, ये मेजर किया जा सके। ठीक है, ये उन्होंने पहला काम किया। ठीक है, उसके बाद से इनका एक्सपेरिमेंट क्या होता है, 3 फेज में डिवाइड है। पहले में क्या होता है, बिफोर कंडीशनिंग। ठीक है, उसके बाद से ड्यूरिंग कंडीशनिंग पीरियड और आफ्टर कंडीशनिंग पीरियड। बिफोर कंडीशनिंग में क्या होता था, फूड को देख के डॉग के मुंह में क्या आता था, सलाइवा आता था। फूड वर्क करता था अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिसे देख के क्या आता था, डॉग को अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आता था। ठीक है, उसको मतलब कि खाने को देख के उसका कोई जोर नहीं चलता था, जैसे ही खाना आया उसके मुंह से लार चालू हो गई। ठीक है, और वो क्या करते थे, अमाउंट ऑफ लार यानी अमाउंट ऑफ सलाइवा जो भी आता था, प्रोड्यूस होता था, उसको मेजर कर लेते थे। यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस हुआ, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मिला। न्यूट्रल स्टिमुलस गिव्स नो रिस्पॉन्स, यानी कि यहाँ पे विसल को न्यूट्रल स्टिमुलस बोला गया और लिया गया उनके एक्सपेरिमेंट। यानी कि जब सीटी बजी तो कुत्ते को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा कि क्या हुआ, कि सीटी बज रही है, क्यों बज रही है, उसको तो ध्यान भी नहीं गया। ठीक है, हाँ, खाना देगा, सलाइवा आया, सीटी बजी ना कोई सलाइवा आया ना उसको ध्यान भी नहीं गया उसके तरफ। ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ, उन्होंने कंडीशनड स्टिमुलस प्लस न्यूट्रल स्टिमुलस यानी इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, घंटी बजी, खाना आया और कुत्ते के मुंह से लार भी आई। ठीक, यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स उस केस में हुआ। घंटी बजी यानी विसल बजी और क्या हुआ, खाना भी आया, उसके मुंह से लार भी आई, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या किया कि जो अनकंडीशनड स्टिमुलस था उसे न्यूट्रल स्टिमुलस से क्या कर दिया, जोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है, काफी टाइम प्रैक्टिस करने के बाद से सेम चीज की घंटी बजती है, खाना आता है, लार भी आती है। ठीक है, क्या करा उन्होंने, फूड को हटा दिया, यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस को हटा दिया। अब बचा क्या, कंडीशनड स्टिमुलस, जो कि क्या थी, विसल थी, यानी कि जो बनाई गई उसकी आदत वो बची। ठीक है, अब विसल बचती, कंडीशनड रिस्पॉन्स आता, यानी कि जो उसकी आदत पड़ गई होती थी वो साफ साफ देखने को हमें मिलती थी, यानी कि जैसे ही विसल बजी उसके मुंह से लार आई। ठीक है, कहीं ना कहीं उसे पता चल गया था कि जैसे ही विसल बजेगी तो खाना तो मिलेगा मिलेगा। ठीक है,
तो अभी इसके सामने खाना आया नहीं है, केवल विसिल ही बजी और उसके मुंह से क्या आने लगी, लार आने लगी। ठीक है, उस लार को उन्होंने मेजर किया तो वो इक्वल निकली किसके, अनकंडीशनड स्टिमुलस के इक्वल निकली। ठीक है, जब केवल खाने को देख के उसके लार आती थी, उसके बराबर ही लार कब आई थी, सलाइवा कब आया था, जब उसको कंडीशन स्टिमुलस मिला। ठीक है, तो यही थी इनकी एक्सपेरिमेंट, यानी कि कुत्ते की आदत को पढ़वाने पे इन्होंने जोर दिया। ठीक है, हुआ क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं, रिकेप कर लेते हैं कि पहले क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस था, जिससे हमें क्या मिलता था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स मिलता था। न्यूट्रल स्टिमुलस पे क्या मिलता था, कुछ भी नहीं, यानी नो रिस्पॉन्स मिलता था। अब दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, अनकंडीशनड स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, उससे मिला क्या, हमें अनकंडीशनड रिस्पॉन्स मिला। ठीक, फिर क्या हुआ, अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि फूड को हटा दिया, तो बचा क्या, केवल कंडीशनड स्टिमुलस। तो कंडीशनड स्टिमुलस पे क्या मिला, हमें कंडीशनड रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, इतनी सी बात थी, केवल कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, रिजल्ट देख लेते हैं, न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि बेल बिकम कंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस क्या हो गया, कंडीशनड स्टिमुलस में कन्वर्ट हो गया। अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, अनकंडीशनल फूड क्या नाम है, स्टिमुलस क्या देता था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देता था, जो कि क्या बन गया, एक कंडीशनड स्टिमुलस बन गया। ठीक है, जो अनकंडीशन था वो क्या बन गया, कंडीशनड बन गया। ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे कोड भी है। अब इनके प्रोसेस में कई चीजें होती हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट हैं और आपको पढ़नी चाहिए और मालूम भी होना चाहिए, जैसे कि एक्वाइजेशन, यानी टू एक्वायर समथिंग। पहले क्या होता था, केवल खाने को देख के लार आती थी और कुछ भी नहीं होता था, बट उसने क्या किया, धीरे धीरे एक्वायर कर लिया। ठीक है, कंडीशनिंग को क्या किया, एक्वायर कर लिया। अब खाना दिखता नहीं था, लेकिन विसल बजने पे भी क्या होता था, लार आ जाती थी। ठीक है, नंबर टू है एक्सटेंशन। अब क्या आपको केवल विसल बजती रहे, खाना मिले ही ना, तो एक बार तो डॉग एक्साइटेड होगा कि विसल बजी है, एक्साइटेड हुआ बट खाना नहीं मिला। दूसरी बार विसल बजी बजी वो एक्साइटेड होगा और खाना तब भी नहीं दिया गया। तीसरी बार में क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और धीरे धीरे फिर वो घंटी बजे, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, कि उसे तो लग जाएगा कि बेवकूफ़ बना रहे हैं, केवल विसल बजाते हैं और खाना देते ही नहीं है। थर्ड आ जाता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होता है, एक दिन अचानक से विसल बजी, ठीक है, वो शांति से बैठा था और उसे खाना मिल गया उसके मनपसंद का। ठीक है, तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, कूदेगा, पूछ चिल्लाएगा, हाथ पैर मारेगा। ठीक है, यानी उसकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी हुई, यानी उसे अचानक से याद आया कि अरे हाँ, पहले भी ये होता था कि विसल बजती थी, खाना मिल जाता था, और ये फिर से चालू हो गया शायद से। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट टाइम जैसी विसल बजेगी वो एकदम रेडी हो जाएगा। जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन क्या, अब कभी क्या करी, कभी विसल बजी, खाना दे दिया, कभी विसल बजी, खाना नहीं दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, उसकी कंडीशनिंग प्रोसेस पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, यानी हो सकता है उतनी इम्पैक्टफुल ना हो, या फिर अलग ही डायरेक्शन में उसमें इम्पैक्ट पड़े। ठीक, एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जो लोग भी एकेडमिक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने, वो एजुकेशनल इम्प्लीमेंट जरूर से लेके, ना सिर्फ इस थ्योरी में, बाकी जितनी भी थ्योरीज होती हैं उनमें जरूर देखें। मेरिट्स डीमेरिट्स लिखे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट एजुकेशनल पहले इम्प्लीमेंट जरूर से लिखा करें। ठीक है, पहले क्या है, थ्योरी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जैसे थ्योरी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट भी कहा जाता है। द टीचर कैन यूज द क्लासिकल कंडीशनिंग मेथड टू एलिमिनेट सुपरस्टिशियस बिलीव चिल्ड्रन में होल्ड। एक क्लास में क्या होता है, देखिए, बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे पढ़ने आते हैं। ठीक है, एक क्लास में, एक छत के नीचे। ठीक है, तो अपने साथ में बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिलीफ भी लाते हैं। ठीक है, कुछ रूढ़िवादी सोच भी लाते हैं। उनको एलिमिनेट करने का, यानी उन्हें खत्म करने का काम इस थ्योरी के थ्रू जो है किया जा सकता है, एक टीचर अच्छे से कर सकता है। ठीक है, कंडीशनिंग के थ्रू, यानी उनकी आदत पड़वा के। ठीक है, किसके लिए आदत पड़वा के, अच्छी एजुकेशन के लिए, यानी कि उन्हें बेटर तरह से पढ़ाने के लिए, इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। कोई स्टोरी है तो उसमें क्या मॉरल है, ठीक है, उसको समझा करके, ठीक है, इस पे फोकस करके उन्हें क्या करा जा सकता है, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स को दूर किया जा सकता है, जो कि पुराने समय से बनी हुई हैं, या फिर जो बी होल्ड करी हुई हैं उन्होंने, उनकी फैमिली ने, उनको दूर किया जा सकता है।
द क्लासिकल कंडीशनिंग कैन बी हेल्पफुल इन टीचिंग लैंग्वेज इन द क्लासरूम। ये लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए क्या है खासा हेल्पफुल साबित होती है कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। अब उन्हें आदत पड़वाई है, ठीक है, कि एप्पल है तो वो ए से लिखा जाएगा, ठीक है, या कुछ इंग्लिश में वर्ड होते हैं जैसे आवर होता है वो एच से लिखा जाता है, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें साइलेंट होती हैं, उनको कैसे लिखा जाए, पहचाना कैसे जाए, ठीक है, ये कैसे आएगा, तो केवल केवल आदत से ही आएगा, उनके प्रैक्टिस से ही आएगी ये सब चीज़ें, ठीक है। एक बार फिर बच्चा कैपेबल इतना हो जाएगा कि खुद से रीड एंड राइट कर सके। तो इसको क्या है हेल्पफुल होती है ये थ्योरी किसमें, लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए। ऑल्सो फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग लर्नर्स एंड एलिमिनेशन ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे क्या रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है, बेसिकली क्या होता है ये, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ अच्छे लर्नर्स होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। तो स्लो लर्नर्स निगेटिव फील ना करें, निगेटिव एटीट्यूड ना रखें, ठीक है, हमसे नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को एक टीचर कैसे एलिमिनेट कर सकता है, इस थ्योरी के थ्रू एलिमिनेट कर सकता है। उन्हें आदत पड़वाए किस चीज़ की, मेहनत करने की, या पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव माइंडसेट करने की, ताकि वो कर सके, मेहनत कर सकें, या फिर एक माइंडसेट को अपने लेके चल सकें। तो यही थी इसकी थ्योरी के बारे में। होपफुली आपको पसंद आई वीडियो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का रीति रिवाज ज़रूर से पूरा कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।